Hello, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today, in our English class of grade 5th, we are going to start with Unit 3rd, Lesson 2, and the name of the lesson is Robinson Crusoe discovers a footprint. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. इस स्टोरी में बताया गया है कि रॉबिन्सन क्रूसो का शिप सी में डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो बहुत सालों से अकेला एक आइलैंड पर है और इस आइलैंड पे उसे एक दिन एक फुटप्रिंट दिखता है और उसके बाद वो क्या करता है लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड रॉबिन्सन कहता है कि एक दिन जब वह अपनी बोट की तरफ जा रहा था वह सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि उसने सैंड पर एक मैन के फुटप्रिंट मीन्स पैर के निशान देखे आई स्टूड अमेज्ड आई लिसन्ड आई लुक्ड अराउंड मी आई कुड neither hear nor see anything. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. आश्चर्य से खड़ा हो गया उसने सुनने की कोशिश की उसने चारों तरफ देखा पर उसे कुछ न सुनाई दिया और कुछ न दिखाई दिया वह ऊंचाई पर गया सो दैट वह नीचे देख सके वह सीशोर पर भी गया बट कोई फायदा ना हुआ वह कहता है कि उसे उस फुटप्रिंट के अलावा और कोई फुटप्रिंट नहीं मिला I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. रॉबिन्सन कहता है कि वह उस जगह पर फिर से देखने के लिए गया कि वहाँ कोई और फुटप्रिंट तो नहीं है और अपने आप को समझाने के लिए कि यह सिर्फ उसका इमेजिनेशन है बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट टोस हील एवरी पार्ट ऑफ अ फुट आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर लेकिन वह गलत नहीं था वहां पर एक फुट का प्रिंट था उस प्रिंट में टोस हील्स और फुट के सारे पार्ट्स थे वह इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि वह प्रिंट कहां से आया आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड रॉबिन्सन वहां बहुत देर तक सोचते हुए रुका रहा बट वह ज्यादा और ज्यादा कंफ्यूज हो गया एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. और लास्ट में वह बहुत डरा हुआ घर वापस आ गया और जब वह रिटर्न कर रहा था तब हर
2-3 स्टेप्स के बाद वह पीछे टर्न करके देख रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि उसे हर बुश और हर ट्री एक मैन लग रहा था। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. जब वह अपने केव मीन्स गुफा जिसे वह किला कहता था में आया, वह रन करके उसके अंदर गया जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। बच्चों, चेस मीन्स टू फॉलो और हिंदी में पीछा करना कहते हैं। उसे नहीं याद कि वह लैडर से या रॉक में जो होल था जिसे वह डोर कहता था उससे अंदर आया। वह बहुत तेज से कवर के लिए रन किया, जितना एक एनिमल रन करता है उससे भी ज्यादा तेज। I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. I thought it could be one of the savage of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. वह कहता है कि उस रात वह सो नहीं पाया। वह जितना ज्यादा उस फुटप्रिंट के बारे में सोच रहा था उसे उतना ज्यादा डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि वह फुटप्रिंट एक राक्षस या एक जंगली मनुष्य का होगा जो मेनलैंड से सी की तरफ आया होगा एक स्मॉल बोट में। Luckily, I was not on shore at that time. But what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. वह कहता है कि वह बहुत लकी था क्योंकि उस समय वह सी शोर पर नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने उसकी बोट को देख लिया होगा तो उन्हें पता चल गया होगा कि इस आइलैंड पर कोई रहता है। जल्द ही और लोगों के साथ वापस आएंगे उसे किल करके ईट करने के लिए। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. और इस वजह से ही वह कई दिनों तक डरा हुआ था और गॉड से प्रोटेक्शन के लिए प्रे करता रहता था। यह करते हुए कुछ दिन बाद जब उसे कंफर्टेबल फील हुआ तब वह फिर से इन्वेस्टिगेट मीन्स एग्जामिन या इंस्पेक्ट करने के लिए निकला, किंतु अभी भी वह जाता था तो वह बार बार पीछे टर्न करके देखता था क्योंकि अभी भी वह बहुत डरा हुआ था। फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ, अफ्रेड। As I went about for
2 or 3 days and saw nothing. I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own foot mark. लेकिन जब वह 2-3 डेज बाहर गया और उसे कुछ नहीं दिखा, तब वह थोड़ा बोल्ड हुआ, मीन्स उसमें कॉन्फिडेंस आया और उसने डिसाइड किया कि वह शोर पर फिर से जाएगा और एक बार फिर उस फुटप्रिंट को चेक करेगा। उसने डिसाइड किया कि वह उस फुटप्रिंट को अपने फुटमार्क से मेजर करेगा। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. As I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. जैसे ही वह उस फुटप्रिंट के पास गया, उसे रियलाइज हुआ कि वह फुटप्रिंट उसके नहीं हो सकते हैं, बिकॉज वह बीच के इस पार्ट में बहुत समय से नहीं आया। सेकेंडली, जब उसने अपना फुट उस फुटप्रिंट के पास प्लेस किया, मीन्स रखा, तो उसने देखा कि वह फुटप्रिंट उसके फुटमार्क से बड़ा है। My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. देखकर उसका जो डर था, जो फियर था, वह वापस आ गया और रॉबिन्सन अपने घर चला गया, यह बिलीव करते हुए कि उस आइलैंड पर कोई और भी है और उस आइलैंड को किसी और ने ऑक्युपाई किया है, मीन्स किसी और। होप स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी. नाउ गो थ्रू दिस स्टोरी twice or thrice so that you can understand this story in a better way. Thank you.